कालू कौवे की याददाश्त बहुत कमजोर थी। वो सब बातें भूल जाता। खुद अपना ही पेट भरती जाओगी या कुछ मुझे भी दोगी? थोड़ी शर्म करो पति जी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पूरी एक प्लेट हलवे की खाई है और इतनी जल्दी ही भूल गए। अच्छा, क्या मैंने हलवा खाया है? मैं भी तो कहूँ, मुझे भूख क्यों नहीं लग रही? जाओ अब जाकर दुकान से मिठाई लेकर आओ। मेरी माँ आने वाली है शाम को। अब भूल ना जाना। याद रखना, मिठाई लानी है मिठाई। कालू कौवा घर से निकलता है। वो अभी थोड़ी दूर ही आया था और वो भूल जाता है कि वो क्या लेने आया था। फिर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं घर से क्या लेने के लिए निकला था? अगर मैंने गोरी से पूछा तो वो मारेगी मुझे। अब मुझे कैसे पता चले कि मैं क्या लेने आया था? कालू कौवा दुकान पर चला जाता है। हाँ बोलो कालू, क्या लेने आए हो? यार कबूतर, यही तो मुसीबत है। मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं फिर भूल गया हूँ मैं क्या लेने आया हूँ। कल तुम इसी समय दाल लेने के लिए आए थे। आज भी तुम वही लेने आए होगे। लाओ फिर तुम मुझे दाल ही दे दो। शायद मैं दाल ही लेने आया हूँगा। कालू लेने तो आया मिठाई था, लेकिन वो दाल लेकर घर चला जाता है। ये क्या है? जो तुमने लाने के लिए कहा था, मैं वही लेकर आया हूँ। अब ये ना कहना कि मैं फिर से भूल गया। मुझे अच्छे से याद है, तुमने दाल ही मंगाई थी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी उस दिन, जिस दिन मेरी माँ ने तुम्हारे साथ शादी कराई थी मेरी। मैंने तुम्हें मिठाई लेने के लिए भेजा था, दाल नहीं। एक दिन कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि वहाँ तोता आ जाता है। आओ आओ कबूतर यार, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? कितने दिनों बाद दिखाई दिए हो? मैं मिठू हूँ, मिठू तोता। मैंने कितनी बार कहा है मुझे कबूतर ना कहा करो। और हम कल ही तो मिले थे नदी पर, फिर भूल गए तुम। यार मैं क्या करूं, मैं भूल जाता हूँ। जैसे पेड़ों का रंग हरा, वैसे ही मेरा रंग हरा। मैं हूँ हरा तोता। अब याद रखोगी? हाँ, अब मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा यार कबूतर, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। आज कालू उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चला जाता है। वहाँ उसे एक कौवी बैठी दिखाई देती है और वो उसके पास चला जाता है। आप कवि ही है ना? नहीं, मैं चिड़िया हूँ। अंधे हो क्या, देख नहीं रहे? मैं कौवी हूँ। चिंकी कौवी नाम है मेरा। और मेरा नाम कालू है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक अनाथ कवि हूँ। मेरा कोई नहीं है। मैं ऐसे ही कभी वहाँ कभी यहाँ बैठकर अपना दिन गुजारती हूँ। अब तो मुझे बस एक कवि की तलाश है, जिससे मैं शादी करके अपना सारा जीवन उसके साथ बिताऊंगी। अब तुम्हें किसी और कौवे की तलाश करने की जरूरत नहीं है। अब मैं हूँ ना। क्या तुम कुंवारे हो? हाँ हाँ, मैं कुंवारा हूँ। क्या आपका अपना घर भी है? हाँ हाँ, मेरा अपना घर भी है। कालू कौवा ये भी भूल जाता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और वो चिंकी कौवे को शादी करके घर ले जाता है। ओए कालू, ये कौन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? गौरी, मैं दूसरे जंगल गया था और मैं ये भूल गया कि मेरी शादी तो तुमसे हुई है और मैंने चिंकी कवि से शादी कर ली। क्या? ये क्या कह रहे हो पति जी? जान निकल जा मेरे घर से। आई बड़ी पति जी कहने वाली। ये मेरा पति है। पहले मेरी इससे शादी हुई है और इसे भूलने की बीमारी है। गौरी, अब ऐसा तो ना कहो। मैं इसे भी तुम्हारी तरह ब्याह कर लाया हूँ। तुम इसे घर से ना निकालो।
कालू, अगर तुम इसे अपने घर में रखोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी अपनी सोतन के साथ। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। एक दिन देखना, तुम्हें ये कव्वी छोड़कर चली जाएगी, फिर तुम्हें याद आएगी मेरी। ऐसे गौरी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मेरी नई पत्नी जी, अच्छा ही हुआ ये गौरी यहाँ से चली गई, ये मुझे बहुत मारती थी। 2-3 दिन बाद कालू की नई पत्नी कालू से कहती है, कालू पति जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ आपने मुझे अब तक कोई बढ़िया खाना नहीं खिलाया। क्यों ना आज कुछ अच्छा हो जाए। क्या खाएगी मेरी पत्नी? आप ऐसा करें, जाकर मिठाई ले आएं। आज मेरा मिठाई खाने का बहुत मन है। मैं यूं गया और यूं आया। लो, मैं फिर भूल गया मुझे पत्नी जी ने क्या लेने भेजा था। चा चा, हाँ, चा नहीं, चूहा लेने भेजा था। कितनी देर हो गई, लेकिन पति जी अब तक मिठाई लेकर नहीं आए। मेरा तो भूख से बुरा हाल हो गया। ये लो पत्नी जी, बहुत मोटा ताजा है। जैसे ही चिंकी की बैग खोलती है तो उसमें से एक चूहा निकलता है, जिसे देखकर चिंकी डर जाती है। ये क्या है पति जी? मैंने तो आपको मिठाई लेने के लिए भेजा था और आप तो चूहा ले आए हो। मुझे नहीं रहना आपके साथ। कहीं आप अपनी पहली पत्नी की तरह मुझे भी ना भूल जाओ। ऐसे चिंकी कभी घर छोड़कर चली जाती है। मैंने बहुत गलत किया चिंकी कवि से शादी करके। मेरी गोरी पत्नी ही ठीक थी। मैं कभी कुछ भूल भी जाता था तो मुझे वो यूं छोड़कर तो ना गई। ऐसे कौवा अपनी याददाश्त के चलते अपनी दोनों पत्नियों से हाथ धो बैठता है। अब वो अकेला रह जाता है। जंगल में बहुत ठंडी पड़ रही थी, मानो इस ठंड में सब कुछ थम सा गया है। सभी पक्षी अपने घरों में रजाइयाँ ओढ़े बैठे हुए थे। इसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किराए के घर में रहती थी। चिड़िया के घर में कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि पिछली बारिशों में उसका पति तो बिजली गिरने की वजह से मर गया था। अब रानू चिड़िया झील के खेतों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। ऐ ऊपर वाले, आप गरीबों की ही हमेशा इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? कभी इतनी सर्दी, कभी गर्मी और कभी लगातार बारिशें। पता है, आज तो घर में खाना बनाने के लिए राशन भी खत्म हो गया है। मैं आज अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? रानू चिड़िया दिन भर मेहनत करने के बाद चील के पास जाती है। चील चाची, आज मुझे आप कुछ पैसे दे दें ताकि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ दाना लेकर जा सकूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे पैसे मांगे? जा, निकल जा यहाँ से। मैंने अपने काम के लिए और पक्षी रख लिए हैं। अगर तुमने मुझसे दोबारा पैसे मांगे तो मैं तुम्हें चीर कर खा जाऊंगी। रात हो चुकी थी और वो सीधा अपने घर की तरफ उड़ती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। बेटा, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मम्मा, एक तो आप इतनी देर से आई और कह रही हो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मम्मा चिड़िया गुड़िया की ये बात सुनकर रोने लगती है। मम्मा मम्मा, आप क्यों रो रही हो? चुप चुप हो जाइए, मुझे भूख नहीं लगी है। गुड़िया मेरी जान, मुझे माफ कर दो। अगर टुन्नू जी हमारे साथ होते तो मेरी बेटी को भूखा नहीं सोना पड़ता है। ऊपर वाले, और कितनी परीक्षा लेगा मेरी तू। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया भूखी ही सो जाती हैं। सुबह होते ही कालू कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया, बहुत हो चुका, अब तुम्हारा 3 महीने का किराया है, वो तुम मुझे अभी के अभी दे दो। कौवे मालिक, थोड़ा रहम करें, मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी। कब रानू, कब? जब तू भी अपने पति की तरह मर जाएगी तब?
मैं यहाँ तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बैठा हुआ। मेरे पैसे दो वरना ये घर खाली कर दो। पत्थर दिल कालू कौवे ने एक बार भी नहीं सोचा कि चिड़िया अपनी बेटी के साथ कहाँ जाएगी, और दोनों माँ बेटी को इतनी ठंड में वो घर से बाहर निकाल देता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने दोस्त मिट्ठू के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। अंदर से मिट्ठू बाहर आता है। अरे रानू, तुम अपनी बेटी के साथ इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? मिट्ठू भैया, कालू मालिक ने हमें अपने मकान से निकाल दिया, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप हमें एक रात के लिए अपने घर में रख ले। रानू, मैं तुम्हें अपने घर में रख तो लेता, लेकिन हरियाली के भाई भाभी आए हैं और वो कुछ दिन यहीं रुकेंगे। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें और पक्षी रह सके, इसीलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। मिट्ठू की ये बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। रानू अपनी बेटी को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, हम इतनी ठंड में अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और रहने के लिए भी। चील ने भी आपको काम से निकाल दिया है। तुम चिंता न करो मेरी बेटी। रानू अपनी बेटी के साथ उड़ती है। उन्हें उड़ते उड़ते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने का ठिकाना। रानू चिड़िया और गुड़िया बहुत थक जाती हैं और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी। रानू अपनी बेटी की बातों का कोई जवाब न देती। फिर तभी रानू की नजर एक विशाल पेड़ पर गई, जो बहुत बड़ा था और पुराना भी, और अंदर से खोखला था। फिर रानू जल्दी से अपनी बेटी को लेकर पेड़ के पास जाती है। देखो बेटी, हमारे रहने का इंतजाम हो गया। हाँ मम्मा, इस पेड़ के खोकर में तो हम बेटी आराम से रह सकते हैं। फिर वो माँ बेटी उस पेड़ की खोकर में अपना घर बना लेती हैं। अगली सुबह रानू काम की तलाश में निकल जाती है और उसे कबूतर के खेत में काम मिल जाता है। और शाम को आते हुए रानू चिड़िया अपनी बेटी के लिए ढेर सारा खाने का सामान लेकर आती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।